नीतीश जी को मालूम है कि आगे हमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो नहीं रहना है तो भाई जो अंत समय में करना है अपना करते निकलते चले जाओ। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर अधिकार यात्रा में डे 1 से कह रहा था कि आधार को शामिल किया जाना चाहिए। तेजस्वी बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से दे दिया? वो अपने परदादा के यहाँ से लाए हैं क्या? राहुल गांधी यदि चाहते तो 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री देश के रहते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। कई सारे लोग जो है एक एजेंडा सेट करने के लिए लगे हैं, सेंटिमेंटल, भावनात्मक। लाखों लोग जुटेंगे, घोषणा होगा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का, इसमें कहाँ दो मत है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एनडीए सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की माँ को लेकर के, उनके माँ को लेकर के गाली गलौज करना, उसको लेकर के अब जो एनडीए है वो एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। हमारे साथ में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। समझेंगे ये जो रैली निकाल रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, ये कह रहे हैं कि ये रैली नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे नेताओं के प्रति द्वेष है, गाली गलौज है और ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो ये जो गाली गलौज हुआ है उस पर, और ये जो पैमाना बनते जा रहा है राजनीति में, इस पर आपकी क्या है? देखिए, गाली गलौज तो हमने नहीं सुना है, किसी भी चैनल पर कोई गाली गलौज नहीं सुना है, नंबर 1। नंबर 2 की जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकला है, सासाराम औरंगाबाद से शुरू हुआ, और जो उसमें जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे दिन हो या रात हो, जो जनसैलाब उमड़ रहा है उसमें ये लोग जो है अपने मुद्दा से अलग हट करके, जो एनडीए का मुद्दा है, एक भावनात्मक चीज़ों को रख करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से बिहार की जनता और देश भर के नेताओं का उसमें आगमन हो रहा है, स्लोगन दिया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं ये लोग भयभीत हो गए हैं। और भयभीत होने के कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर अधिकार यात्रा में डे 1 से कह रहा था कि आधार को शामिल किया जाना चाहिए, आधार शामिल होना चाहिए, 2 बार कहा उसने। लेकिन जब नहीं माना चुनाव आयोग तो उसने डंडा चलाया चुनाव आयोग पर, लिखित आर्डर दिया। जब लिखित आर्डर दिया कि आधार शामिल हुआ और शामिल हो गए, तो जितने चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए थे भाजपा और एनडीए के लोग, वो सब मूर्छित हो गया। अब मूर्छा में जो है ये सब गाली गलौज की बात को जो है नए सिरे से कर रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है, कोई गाली किसी को क्यों देगा? गाली का स्थान भाजपा के बड़े बड़े नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। अरे भैया, उनके पास 11 साल का एनडीए सरकार, जो बड़े बड़े जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का नाम जो ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं, जो बड़े बोले लोग हैं, वो लोग हमेशा नफरती बात करता है, जहर उगलता है, जहर जिसको कहते हैं, जहर उगलता है। अब वैसे लोग जब चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में चुनाव आयोग को मदद नहीं कर सका, आधार को जोड़ने से वंचित नहीं कर सका, तो ये सारे लोग जो है एक एजेंडा सेट करने के लिए लगे हैं, सेंटिमेंटल, भावनात्मक। लेकिन बिहार की जनता को बहुत सूक्ष्म निगाह है और वह देख रही है कि बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। और इसी के घबराहट में, इसी की अकबकाहट में रोज दिन आप समझ लीजिए कि वो फ्रीबी का जो घोषणा कैबिनेट से हो रहा है, सप्ताह में 2 दिन कैबिनेट हो रहा है, मंगलवार को और शुक्रवार को। हो सकता है सितंबर में 3 दिन से कैबिनेट हो जाए। क्यों? तो लॉलीपॉप दिखाने के लिए। लेकिन ये अंतिम काल है, इनका अंतिम समय है। नीतीश जी को मालूम है कि आगे हमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो नहीं रहना है तो भाई जो अंत समय में करना है अपना करते निकलते चले जाओ। महिलाओं को 10,000 रुपया मिलेगा रोजगार के लिए, 2500 पे भारी नहीं पड़ गया नीतीश का? भाई, महिलाओं को 10,000 रुपया या बेरोजगारों का नौकरी, अब तो 1 करोड़ का इन्होंने टारगेट घिंच कर दिया कि 1 करोड़ हम रोजगार और नौकरी देंगे। दे दिए नौकरी पे। हाँ, दे दिए। ये 20 में कहे नहीं बोलते थे, 20 में क्या बोलते थे?
तेजस्वी बाप के यहाँ से पैसा लावेगा, ये कहाँ से दे दिया? वो अपने परदादा के यहाँ से लाए हैं क्या, कि नालंदा के खेत बेच करके लाए? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। नहीं, नीतीश कुमार को मैं कह रहा हूँ कि आप परदादा के यहाँ से लाए क्या, कि नालंदा के खेत बेच करके जो कह रहे हैं कि हम 50 लाख दे दिए? तेजस्वी जब 10 लाख नौकरी देने का मैनिफेस्टो तय किया, घोषणा किया, तो नीतीश कुमार जी क्या बोले? ये कहाँ से जलवा में से पैसा लावेगा, बाबू वाला पैसा लावेगा? तो आप कौन बाबू वाला पैसा से कर दिए भाई? तेजस्वी का एजेंडा चाहे महागठबंधन सरकार में हो, 20 का एजेंडा हो, या अभी जो महागठबंधन जिन चीज़ों को लॉन्च किया था, है ना, उसी के इर्द गिर्द जो है नकलची सरकार, नकल विद्यार्थी नकल करके, राज पाठक का नकल करके मंटू जी पास कर गए, है ना। तो वो नकल करने में, एनडीए के और तेजस्वी के नकल करने में ये लोग, कभी बीजेपी आगे हो रहा है, कभी जदयू आगे हो रहा है, लेकिन उनके मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, है ना। इस बेचैनी में वो घोषणा कर रहे हैं कि आगे हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है महागठबंधन में भी कांग्रेस को लेकर के। तेजस्वी तो कह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले समय में राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं कह रही है कि मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव होंगे। सवाल बना हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तेजस्वी जी ने कहा है, वो कोई गलत नहीं कहा है। राहुल गांधी यदि क्यों नहीं कर रहा है? सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी यदि चाहते तो 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री देश के रहते, कोई डाउट इसमें नहीं था। 10 साल जो सरकार रही तो गांधी परिवार मनमोहन सिंह से ज्यादा काबिल नहीं, काबिल की बात नहीं है। अगर वो चाहते तो 2004 से ही प्रधानमंत्री हो जाते, ठीक है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता जो सर्वे हुआ, आप ही लोगों ने सर्वे किया ना, मीडिया के लोग सर्वे किया, कोई राजद का टीम नहीं किया था। 41% लोगों ने कहा कि बिहार का सीएम का चेहरा नंबर 1 कौन है भाई? तो तेजस्वी यादव। कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन हैं तेजस्वी यादव। अब भाई समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो उस दिन का भी इंतजार कर क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, अभी बड़ी बात होने वाली है, बड़ी सभा होगी सितंबर में गांधी मैदान के अंदर में, लाखों लोग जुटेंगे, घोषणा होगा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का। इसमें कहाँ दो मत है? तेजस्वी के फेस पर ही घूर रहे हैं पूरे बिहार के और एनडीए क्या थी महागठबंधन के लोग, इसमें कहाँ दो मत है? राजद के आप पुराने नेता हैं, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं राजद को लेकर, कांग्रेस को लेकर के, उनकी यात्रा पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप चूंकि जुड़े हुए हैं, रहे हैं, बचपन से देखे हैं, क्या कहेंगे, किसके पक्ष में? तेज इस बात का कोई मतलब नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। अरे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि जहां वोटर अधिकार पर निकल रहे हैं, अच्छा होता शिक्षा को मुद्दा बनाते, रोजगार, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, उनका कहने का बोल नहीं सकते। तेज कोई नहीं, कोई नोटिस नहीं ले रहा है। तेज प्रताप को नोटिस, कोई नोटिस, नो नोटिस। प्रभाव डालेंगे बिहार के चुनाव में? अरे भाई, नो नोटिस, जब नोटिस नहीं है तो प्रभाव के कहाँ सवाल होता है? आप औरंगाबाद में जुड़े हैं, राजनीति करते हैं। अभी प्रशांत किशोर कल ही आए हुए थे आपके क्षेत्र में, कुटुंबा में, लगातार कह रहे हैं कि लालू यादव के नाम पर वोट मत दीजिए, राहुल गांधी के नाम पर वोट मत दीजिए, अपने बच्चों को देख करके वोट दीजिए। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती होने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि कल जो सभा हुई, लोग आए जरूर, लेकिन भीड़ था। सुनिए ना कैसा भीड़ था, सो मैं बता रहा हूँ। उसमें 40 गो बस का नंबर मैं मंगवाया हूँ, रोहतास जिले का था। रोहतास से लोग आए थे, गया से आए थे, जहानाबाद से आए थे, औरंगाबाद के नहीं थे। अरे औरंगाबाद का नहीं थे भाई, औरंगाबाद के कहाँ थे? वो जितना लाल पाड़ी पीला साड़ी जो दिख रहा था, वो पूरे बिहार में घूरते रहते हैं। वो जो है मैनेज्ड है उनका। आईपैक जो है वो 15 दिन पहले से सभा जहाँ होता है ना, लोगों को ढोने का, लाने का, ले जाने का, और नगद नारायण डालने का, है ना, ये सब सिस्टम करता है। इसलिए वो, और हाँ ना वो तो मैंने उनका प्लांटेड था कि हमको भीड़ दिखाना है। तो भीड़ दिखाने के लिए उनका जो रेगुलर सिस्टम वो है, वो मंथली सिस्टम कह लीजिए, वो लोग घूरते रहते हैं बिहार में। उनको ट्रेनिंग है कि आपको बस से जाना है, आना है, घर पहुंचाना है, फिर अगले मीटिंग में आना है। आप उसमें से जाकर के पूछना चाहिए था कि किस गांव के कुटुंबा विधानसभा के, किस गांव से आप लोग आए हैं, किस पंचायत से आए हैं, भेद खुल जाता। बहुत कैंडिडेट हैं उसमें। कैंडिडेट छोड़िए ना, पब्लिक जो आई थी ना, कहाँ कैंडिडेट है भाई? सब पलायित लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, पलायन जो करता है, सब इधर वाला तो गया है। कैंडिडेट कहाँ है उनमें? कैंडिडेट नहीं, अभी चुनौती नहीं है अभी प्रशांत किशोर महागठबंधन के लिए।
नहीं ना, चुनौती प्रशांत किशोर नहीं है, इसलिए ना कि उनका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है अपने वोट का। जैसे राजद का 30% वोट का आधार है, एनडीए का भी वोट का आधार है, प्रशांत जी का कोई आधार नहीं, अभी तक कोई आधार नहीं। हाँ, कोई ऐसा आधार होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट हो, हम बिहार बदलने आए हैं, जाति पर वोट होना चाहिए, क्या आधार पर? नहीं नहीं, वो आधार में नहीं कह रहा हूँ, जाति का नहीं कह रहे हैं। ऐसा आधार? अभी उनके ऊपर बिहार की जनता जो है, चूंकि पिछला जो 4 चुनाव में वो 4 जगह जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं, एक जगह एक आध जगह को छोड़ दीजिए तो कहीं उसको स्पेस मिला नहीं, कहीं स्पेस उनको नहीं मिला। खास करके जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं, भाई बक्सर इलाके से, रोहतास में बिलोंग करते हैं, और 2 सीट बक्सर रोहतास के था, एक था रोहतास में 32 में, आरा में, और एक था बक्सर में। तो इसलिए अभी उनको काफी समय लगेगा। कुटुंबा विधानसभा को लेकर के आपकी चर्चा है, क्षेत्र में है। अभी राहुल गांधी, तेजस्वी जी भी आए, उधर रुके। पहले तो आपसे सवाल यही, दावेदारी को लेकर के, दावेदार हैं आप, चुनाव के मूड में हैं, लड़ेंगे? गठबंधन तय करेगा, गठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, और गठबंधन तय करेगा। और पीपुल वॉइस है, इसको मैं भी इस बार देख रहा हूँ। अभी तक हम जो 95 में चुनाव लड़े थे, उस तरह का वॉइस जो है, सभी जात, सभी वर्ग, और मैं तो कहूँगा कि सभी पार्टी और जाति का बंधन टूट जाएगा। 2 बार से वहां पर कांग्रेस के ही आपके विधायक हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि जनता जो है अब आपको चाह रही है? पब्लिक समझ रही है कि वो बड़े ओहदे पर चले गए, पूरे बिहार में काम करें। अब आप कह रहे हैं कि चले जाइए? हाँ, नहीं, पब्लिक कर रही है कि भाई आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो बड़े ओहदे पर चले गए हैं, तो पूरा बिहार जो है आप संभालिए। हाँ, बिहार संभालिए। यहाँ चाहिए, यहाँ रेगुलर आदमी का चाहिए, जिसको जीवन मरण, जीना मरना, सुख दुख है ना, आवागमन में हमेशा वह साथ रहे। कुटुंबा क्षेत्र में आप जाते हैं, समस्या क्या दिख रही है अभी आपको वहाँ पर सबसे ज्यादा, जिस पर काम करने की जरूरत है? नहीं, समस्या तो अभी भी सिंचाई का है। हड़ियाही हमारा आज भी अधूरा है, मैंने उसको शुरू किया था राज जी 1997-98 में। हड़ियाही नहर का राइट कैनाल आज भी जो रॉकलैंड था, 1 इंच 20 वर्षों में लोगों ने नहीं कटवाया। ठीक है, अभी भी नॉर्थ कोयल का, चूंकि इस बार बारिश अच्छा हुआ तो पानी आ गया, नहीं तो पहरदारी पर पानी मिलता था। नॉर्थ कोयल का पानी भी अभी टी लैंड तक जो होता है, टेल लैंड तक होता है, वो नहीं पहुंच रहा है। शिक्षा जो है, शिक्षा का जो स्तर है ना, वो अभी भी जो है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि अगर बेहतर शिक्षा सरकारी हो तो प्राइवेट स्कूलों में बाढ़ नहीं होता। स्वास्थ्य का हालत आप देख रहे हैं, बिल्डिंग जरूर बन गए लेकिन आपके डॉक्टर ही नहीं है। अब औरंगाबाद में एक भी बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, तो ऑपरेशन कैसे होगा भाई, है ना। इसलिए ये जो हमारा सबसे बड़ा मौत का कुआं बन गया 139, मौत का कुआं उसको मैं नाम दे रहा हूँ, लगातार छाप भी रहे हैं आप लोग, दिखा रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 2, 4, 5 हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए मौजूद नहीं रहे, और सबसे ज्यादा सुबोध जी कराते हैं पोस्टमार्टम, है ना, क्योंकि मौजूद रहते हैं 24 घंटा। तो इसको 139 मुद्दा बनेगा? नहीं, मुद्दा है, मुद्दा इसलिए बनेगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसको चुरा लिया, NH 139 को चुरा करके वो जो है सासाराम से आरा जो है शिलान्यास कर दिया। एकदम डायरेक्ट चोरी किया प्रधानमंत्री जी ने, विक्रमगंज के सभा में शिलान्यास कर दिया। NH 139 के लिए DPR बन गया, ग्लोबल टेंडर होकर के DPR बन गया। गडकरी जी ने आकर के जो है वहाँ बोधगया में घोषणा किया कि मैं इसको स्वीकृत करता हूँ। तो सभी लोगों के दिए हुए बयानों और किए हुए कामों को चुरा करके, जैसे वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के डायरेक्शन में, है ना, उसी तरह से इन्होंने औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, इन 4 जिलों का जो लाइफ लाइन था हमारा NH 139, इसको इन्होंने चुरा करके सासाराम आरा कर दिया। मैं अभी भी कहता हूँ, उस समय है कि आप जो है कहीं न कहीं से NH 139 को 4 लेन में तब्दील करने की स्वीकृति समय से पहले दे दीजिए, जनता माफ आपको नहीं करेगी। इसलिए कि हमारे रोज दिन दर्जनों नौजवान बेचारा मौत के कुआं में जा गिर रहा है। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द बनने वाला है, पूर्व सांसद। अरे वो तो चिल्लाते चिल्लाते 15 साल हो गया उनका, अब उनके बाद का कहाँ उन्हीं के सामने तो गडकरी जी घोषणा किए थे, अखबार निकालिए अभी मैं दिखा था, उन्हीं के सामने घोषणा किए थे। देखिए, इन मामलों में हमारे पूर्व सांसद जी न तो हड़ियाही के मंडल डैम में गेट लगवा सके, जो प्राइम मिनिस्टर 2019 में आकर के फाउंडेशन किया था,
गेट लगाने का शिलान्यास किया था। अब प्रधानमंत्री से बड़ा पद कोई क्या है? अब तो वो ट्रम्प ना बाकी है भाई, टैरिफ जो लगा रहा है ना। तो प्रधानमंत्री गेट का लगाया, उन्होंने आज तक नहीं हुआ। नितिन गडकरी 139 का इनके सामने साक्षी है, एकादवे की घोषणा किया है। आप पूछ लीजिएगा कि आपके सामने घोषणा किया कि नहीं स्वीकृत करता हूँ, तो अब कैसे चुरा लिया प्रधानमंत्री भाई? इसलिए इनके कहने नहीं कहने का अब कोई मतलब ही नहीं है। जब समय था तो आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं इस क्षेत्र में, 139 NH को लेकर के आम लोगों की भावनाएं वाकई में जुड़ी हुई हैं, तो क्या इस विधानसभा में तेजस्वी मुद्दा बनाएंगे इसको? ये हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। 139 ही नहीं बनाएंगे, 139 ही नहीं, बल्कि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन भी बनेगा। और उसको हम आगे तक लिखा है रेल मंत्री जी को कि उसको लेकर के आप अंबा हरिहरगंज होते हुए कजरी मोड़ जो जंक्शन है वहां पर इसको ले जाइए, एकदम पैरेलल टू 139 रेलवे लाइन। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश पासवान जी थे हमारे साथ में, राजनीतिक कद्दावर नेता। साफ तौर पे वोटर अधिकार यात्रा की बात हो या फिर प्रशांत किशोर और औरंगाबाद में NH 139 का मुद्दा हो, सब पर बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।